العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحमत अल्लाह वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा किराम, गुज़िश्ता मजलिस में हमने चंद आयतों का तर्जमा किया था। मज़ीद उन आयत के तराजुम की तरफ हम आपको दोबारा मुतवज्जे करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल उद्उल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिल्लाह ला यमलिकूना मिस्क़ाल ज़र्रतिन फ़िस्समावाति वला फ़िल अर्द वमा लहुम फ़ीहिमा मिन शिर्किन वमा लहु मिनहुम मिन ज़हीर वला तनफ़अु शफ़ाअतु इंदहु इल्ला लिमन अज़िन लहु हत्ता इज़ा फ़ुज़्ज़िअ अन क़ुलूबिहिम क़ालू माज़ा क़ाल रब्बुकुम क़ालुल हक़्क़ व हुवल अलियुल कबीर। फ़ुज़्ज़िअ माज़ी मजहूल, वाहिद मुज़क्कर गायब। तफ़ज़ीउन इसका मस्तर है, डराना और खौफ दूर करना। ये अज़दाद में से है, यहाँ पर मुराद डराना है। और अल-हक़ की जो इबारत है, तक़दीर इबारत इस तरह होंगी, क़ाल रब्बुना अल-क़ौल अल-हक़्क़, क़ाल रब्बुना अल-क़ौल अल-हक़्क़। क़ालू अल-हक़्क़ है ना, इससे पहले क़ौल महज़ूफ़ है। क़ालू अल-क़ौल अल-हक़्क़, हमारे रब ने दुरुस्त बात फरमाई। और ये मुमाशात माल ख़स्म के कबील से है, जो इंशाअल्लाह हम आपको बतलाएंगे। कुरान करीम की आयत है, क़ुल उद्उल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिल्लाह। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहिए कि पुकारो उनको जिनको तुमने अल्लाह से नीचे शरीक समझ रखा है। पुकारो उनको जिनको तुमने अल्लाह के अलावा शरीक समझ रखा है। वो एक ज़र्रे के भी मालिक नहीं, आसमानों में और न ज़मीन में, यानी कायनात के किसी भी जगह पर मालिक नहीं है। और न उनकी उन दोनों में कोई भागीदारी है, आसमान और ज़मीन के बनाने में न उनकी इन दोनों के बनाने में कोई भागीदारी है, और न उसका उनमें से कोई मददगार ही है। अल्लाह ताला अकेले हैं, कायनात के खालिक और मालिक हैं, संभालने वाले हैं, और वही तन्हा संभालते हैं। अल्लाह का न कोई सहीम है न कोई शरीक है। अल्लाह तन्हा संभालते हैं। दुनियावी एतबार से जब आदमी मुशारकत करता है किसी कारोबार में, तो बाद मरतबा ऐसा होता है कि माल किसी का होता है और दुकानदारी कोई और करता है, और नफ़ा नुकसान में दोनों पार्टनरशिप होते हैं। अब यहाँ ऐसा है कि अल्लाह की पूरी कायनात में इनका कोई साझापन नहीं है, तो पार्टनरशिप का सवाल ही नहीं पैदा होता। सब कुछ अल्लाह का ही है, तो फिर कैसे शरीक ठहरा रहे हैं। तो उसकी तरफ अल्लाह ताला ने इशारा फरमाया और आगे फरमाते हैं, और अल्लाह के यहाँ सिफारिश सूदमंद नहीं होगी। और अल्लाह के यहाँ सिफारिश सूदमंद नहीं होंगी, मगर जिसके लिए वो सिफारिश की इजाज़त दें, जिसके लिए वो सिफारिश की इजाज़त दें। यानी शफ़ाअत की इजाज़त सिर्फ़ अहले ईमान को ही मिलेंगी। और जब वो बात कहेंगे तो दुरुस्त बात कहेंगे, गैर दुरुस्त बात अहले ईमान किसी के मुतालिक नहीं कहेंगे। तो अल्लाह के ज़ात के साथ एक शरीक ठहराते हैं, जबकि हाल ये है कि फ़रिश्ते जैसे मखलूक भी वही के मौके पर थर्रा जाते हैं, परेशान होते हैं, और एक दूसरे साथी से पूछते हैं कि तुम्हारे रब ने इस वक्त वही में क्या कहा। जब फ़रिश्ते जैसे मखलूक थर्रा रही है, जो ताकतवर मखलूक है, तो उनसे नीचे के मखलूक का सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करें और ढिठाई बताएं। इसलिए आगे फरमाते हैं कि औलिया कराम और अंबिया कराम ये अल्लाह के मुक़र्रब तरीन बंदे होते हैं,
और अल्लाह के नज़दीक अल्लाह के बंदे फ़रिश्तों की इज़्ज़त भी है, मकाम भी है, मर्तबा भी है, लेकिन एक हद तक, उस हद से पार नहीं करते। उसी की तरफ कुरान करीम की आयत इशारा करती हैं, यहाँ तक कि जब उन फरिश्तों के दिलों से घबराहट दूर होती है, यहाँ तक कि जब उन फरिश्तों के दिलों से घबराहट दूर होती है, हत्ता इज़ा फुज़्ज़िअ अन क़ुलूबिहिम, तो वो पूछते हैं कि तुम्हारे रब ने क्या फरमाया। यानी बालाई फरिश्ते से पूछते हैं कि तुम्हारे रब ने क्या फरमाया, तो बालाई फरिश्ते जवाब देते हैं कि हक़ बात कही, बरहक़ फरमाया, अलक़ौल अलहक़, हक़ बात फरमाई, और अल्लाह बरतर हैं, बड़े हैं। उसके तफसील कुछ इस तरह है बुखारी शरीफ की रिवायत के एतबार से कि जब अल्लाह ताला आसमान में किसी अम्र का फ़ैसला करता है, जब अल्लाह ताला आसमान में किसी अम्र का, किसी मामले का फ़ैसला फरमाता है और फ़रिश्तों को उस अम्र की वही की जाती है, फ़रिश्तों को उस अम्र की वही की जाती है, तो फ़रिश्ते अपने पर फड़फड़ाते हैं, फ़रिश्ते अपने पर फड़फड़ाते हैं, वही के सामने आजिज़ी और फरोतनी ज़ाहिर करने के लिए। तो गोया कि वो डर और खौफ की वजह से होता है और उसके एक अजीब सी आवाज़ निकलती है, इसलिए वही की आवाज़ होती है और उस वही की आवाज़ से घबरा जाते हैं। तो नीचे के फरिश्ते पूछते हैं कि तुम्हारे रब ने अभी फ़िलहाल क्या कहा। तो जब उनके दिलों से घबराहट दूर होती है, तो नीचे वाले फरिश्ते ऊपर वाले फरिश्तों से पूछते हैं कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या फरमाया, क्या कहा। और पूछना इसलिए पड़ता है कि वही सुनकर वो मदहोश हो जाते हैं। बस ऊपर वाले फरिश्ते यानी मुकर्रब फरिश्ते जवाब देते हैं कि अल्लाह ने बरहक फरमाया, यानी कि ऊपर वाले फरिश्ते नीचे वाले फरिश्तों को अम्रे इलाही से आगाह करते हैं और साथ ही ये भी कहते हैं कि अल्लाह का फरमान बरहक है और वो बरतर है। तो इसकी तरफ कुरान करीम ने इशारा फरमाया है। और रही बात सिफारिश की, तो जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया आपसे कि अल्लाह की जनाब में कोई भी सिफारिश बग़ैर अल्लाह की इजाज़त के नहीं कर पाएगा, और जो सिफारिश करेंगा भी वो दुरुस्त बात कहेगा। कुरान करीम ने आगे फरमा रहे हैं कि पूछो तुम्हें आसमानों और ज़मीन से रोज़ी कौन देता है, तुम्हें आसमानों और ज़मीन से रोज़ी कौन देता है। कुल मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समावाति वल अर्द कुलिल्लाह व इन्ना औ इय्याकुम लअला हुदन औ फी दलालिम मुबीन। कि पूछो तुम्हें आसमान और ज़मीन से रोज़ी कौन देता है, यानी असबाब रिज़्क़ कौन मुहैया करता है। तो जाहिर बात है कि अल्लाह के अलावा कोई रोज़ी दे नहीं सकता। और बेशक हम या तुम ज़रूर रास्ते पर हैं या सरी गुमराही में हैं। यानी दोनों सच्चे नहीं हो सकते, ना मुसलमान और न ये, दोनों में से कोई गलत होगा और कोई ये सही होगा। तो जाहिर बात है कि मुसलमान तो अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखने की वजह से सच्चे हैं और सही रास्ते पर हैं, और मुशरिकीन गलत हैं और गलत रास्ते पर हैं। कहो तुमसे बासपुरस नहीं होगी उन गुनाहों की जो हमने किए हैं, तुमसे बासपुरस नहीं होगी। ला तुसअलून अम्मा अजरमना वला नुसअलु अम्मा तअमलून, कि तुमसे बासपुरस नहीं होगी उन गुनाहों की जो हमने किए हैं, और न हमसे तुम्हारे अमाल की बासपुरस होगी। यानी कि हर एक को अपने अमल की पड़ी रहेंगी, आक़िबत की पड़ी रहेंगी, और कोई किसी को किसी अमल का कसूरवार नहीं ठहरा सकता। और आगे फरमाया कि कहो हम सब को अल्लाह एक जगह जमा करेंगे। कुल यजमअ बैनना रब्बुना, अल्लाह हम सब को एक जगह जमा करेंगे यानी क़यामत के दिन।
फिर हमारे दरमियान ठीक ठीक फ़ैसला करेंगे और ये अमली फ़ैसला होगा। और इंसाफ से फ़ैसला करने वाले सब कुछ जानने वाले हैं, और अल्लाह इंसाफ से फ़ैसला करने वाले हैं और सब कुछ जानने वाले हैं। हुवल फ़त्ताहुल अलीम। कुल अरूनी अल्लज़ीन अलहक़्तुम बिही शुरका। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अच्छा बताओ, जिनको तुमने अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी को शरीक ठहराया उन्होंने क्या किया, बतलाओ, दिखलाओ मुझे कि जिनको तुमने अल्लाह के साथ शरीक बनाकर मिला रखा है, शरीक बनाकर मिला रखा है, तो उन्होंने क्या काम किया। यानी ज़रा उनको भी सामने लाओ कि उनका भी हम साझादारापन देख सके और शरीकपन देख सके। उन्होंने क्या किया होंगे? ज़ाहिर बात है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, बल्कि अल्लाह ही ज़बरदस्त हैं, हिकमत वाले हैं। अल्लाह ही ज़बरदस्त हैं और हिकमत वाले हैं। और उसके बाद फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक कुरान करीम फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। और हमने आपको तमाम लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा है, और हमने आपको तमाम लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा है, खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला। लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते। अब जो समझना ही न चाहे तो जाहिर बात उसके अक्ल में फतूर है और बेवकूफ़ी है। और आगे फरमाते हैं और कहते हैं कब होगा ये वादा अगर तुम सच्चे हो। यानी मुश्रिकीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं कि मता हादल वअद इन कुंतुम सादिकीन, यानी क़यामत का जो वादा है ये कब होगा और कब आएंगे क़यामत, अगर तुम सच्चे हो तो बताओ। और कहते हैं कब होगा ये वादा अगर तुम सच्चे हो, आप कहिए कि तुम्हारे लिए एक वादे का दिन है। कुल लकुम मिआदु, तुम्हारे लिए एक वादे का दिन है, और ऐसा दिन ला तस्तअखिरून अन्हु साअतन वला तस्तक़दिमून, कि तुम उससे एक घड़ी न पीछे रह सकते हो और न एक घड़ी आगे बढ़ सकते हो। यानी मतलब ये कि जल्दी मत मचाओ क़यामत की, वो तो होकर ही रहेगी। अब अल्लाह ताला ने तुम्हें मोहलत दी है, उस मोहलत को तुम नाउज़ बिल्लाह अल्लाह की कुदरत के ख़िलाफ़ मत समझो। और अल्लाह ने तुम्हारे लिए मोहलत दे रखी है, जब अल्लाह चाहेंगे क़यामत बर्पा होगी, लेकिन यकीनन होंगी। और जब क़यामत आवेगी तो न एक मिनट की मोहलत मिलेंगी, न क़यामत आगे टलेंगी न पीछे हटेंगी। इसलिए कुरान करीम आगे फरमाता है, और जिन लोगों ने रिसालत का इनकार किया, कुरान करीम की तालीमात का इनकार किया, कुरान करीम आगे उनसे मुतालिक कहता है और मुनकरीन ने कहा हम न इस कुरान को मानते हैं न उससे पहले वाली किताबों को। क्या कहा? वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लन नुअमिन बिहाज़ल क़ुरआन। और मुनकरीन ने कहा हम न इस कुरान को मानते हैं न इससे पहली वाली किताबों को। और अगर आप देखें जब ये ज़ालिम उनके रब के सामने खड़े किए जाएंगे, जब ये ज़ालिम उनके रब के सामने खड़े किए जाएंगे, उनका एक दूसरे पर बात टाल रहे होंगे, तो वे एक दूसरे पर यरजिउ बादुहुमुल बाद, एक दूसरे पर बात टाल रहे होंगे। यानी नाकामी के वक्त इंसान ऐसा ही करता है कि एक दूसरे को काम का जिम्मेदार ठहराता है। अदना दर्जे के लोग बड़े लोगों से कहेंगे यक़ूल लल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू लिल्लज़ीना इस्तकबरू। अदना दर्जे के लोग बड़े लोगों से कहेंगे कि अगर तुम न होते तो हम ज़रूर कुरान पर ईमान लाते, लौला अंतुम लकुन्ना मुमिनीन, अगर तुम न होते तो हम कुरान पर ज़रूर ईमान लाते और फिर आपके ये बुरा दिन हमें देखना न पड़ता। तो बड़े लोग कहेंगे वक़ाल अल्लज़ीना इस्तकबरू लिल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू, और बड़े लोग कहेंगे यानी मुतकब्बिर लोग कहेंगे, जवाब देंगे कि क्या हमने तुमको हिदायत से रोका था, अनहनु सददनाकुम, क्या हमने तुमको हिदायत से रोका था जब वो तुम्हें पहुँची थी।
यानी क्या हमने ज़बरदस्ती की थी? क्या हमने तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा दी थी कि तुम अक्ल भी रखते थे, समझते थे, और फिर तुमने गुमराही इख्तियार की और आज कसूरवार तुम हमें ठहरा रहे हो? कुरान करीम उसका जवाब देता है, बल्कि तुम ही कसूरवार हो, तुम ही कसूरवार, बल कुंतुम मुजरिमीन, तुम ही कसूरवार हो। और क्यों? करदे खुद रा इलाजे नेस्त, जो खुद बुराई करता है उसका इलाज बहरहाल कुछ नहीं सिवा इसके कि वो सज़ा पाए। और अदना लोगों ने बड़े लोगों से कहा, वक़ाल अल्लज़ीन इस्तुज़इफ़ू लिल्लज़ीन इस्तकबरू, और अदना लोगों ने बड़े लोगों से कहा कि बल्कि रात दिन का चक्कर, जब तुम हमें हुक्म देते थे कि हम अल्लाह का इनकार करें और उसका हमसर बनाएं, क्या कहते थे? बल मकरुल लैल वन नहार इज़ तअमुरूनना अन नकफुर बिल्लाहि व नजअल लहू अंदादा। क्या कहा? रात दिन का तुम्हारा चक्कर, कि जब तुम हमें हुक्म देते थे कि हम अल्लाह का इनकार करें और उसका हमसर बनाएं, यानी तुमने ज़बरदस्ती तो नहीं की थी, मगर तुम हमें जो रात दिन लेक्चर पिलाते थे और बातें हमारे सामने बनाते थे, बहलाते थे और हमें फुसलाते थे कि सिर्फ अल्लाह को मत मानो बल्कि मूर्तियों को भी उसका हमसर बनाओ। इन बातों का असर तो बहरहाल होना ही था। जब कोई इंसान किसी को बहलाता है, फुसलाता है और सब ज़बाग बतलाता है, तो इन बहलाई हुई बातों का असर तो बहरहाल होना ही है। और फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और वो पशेमानी को छुपाएंगे जब अजाब को देखेंगे, वह असर नदामत लम्मा रअउल अज़ाब, और वो पशेमानी को छुपाएंगे, यानी कुरान करीम के इनकार करने के पशेमानी, जब अजाब को देखेंगे। यानी दोनों भी, आपके चेले और गुरु दोनों भी पछताएंगे। हर एक खुद को मुजरिम समझेगा, मगर शर्म के मारे एक दूसरे पर जाहिर न कर सकेंगे, और हम मुनकिरों की गर्दनों में तोक डाल देंगे। वजअलनल अगलाल फी अअनाक़िल लज़ीना कफ़रू, अगलाल गिल के जमा अगलाल तोक, वजअलनल अगलाल फी अअनाक़िल लज़ीना कफ़रू हल यजज़ौन इल्ला मा कानू यअमलून, और हम मुनकिरों की गर्दनों में तोक डाल देंगे और वो नहीं बदला दिए जाएंगे मगर उसी का जो वो किया करते थे, यानी जैसा करना वैसा भरना। तो इंसान को अपने अमाल में गौर करना चाहिए। और आगे की आयत फरमाते अल्लाह ताला, वमा अरसलना फी क़र्यतिन मिन नज़ीरिन इल्ला क़ाल मुतरफूहा इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफ़िरून, और हमने जब भी किसी बस्ती में कोई डराने वाला भेजा, और हमने जब भी किसी बस्ती में कोई डराने वाला भेजा, तो उसके खुशहाल लोग, खुशहाल लोगों ने कहा, हम उसको नहीं मानते जिसके साथ तुम भेजे गए हो, बिमा उरसिल तुम। और उन्होंने ये भी कहा कि हम माल और औलाद में तुमसे ज़्यादा हैं, नहनु अक्सर अमवालन व औलादा वमा नहनु बिमुअज़्ज़बीना, कि हम माल और औलाद में तुमसे ज़्यादा हैं और हमें अज़ाब नहीं दिया जाएगा। यानी अल्लाह ताला हमसे राज़ी और खुश हैं, तभी तो अल्लाह ताला ने इतना माल और औलाद दी है ना। तो जब ये मान लो तो हमें फिर किस बात का फ़िक्र है, हमें क्या अंदेशा है? आमतौर पर देखा ये गया है कि जिस इंसान के माल में फराखी होती है और औलाद होते हैं, तो अगर सही तरबियत न हो और माल का सही इस्तेमाल न हो, तो फिर ये इंसान के लिए वबाल जान भी बन जाता है। इसलिए औलाद की तरबियत भी सही होना चाहिए और माल का इस्तेमाल भी दुरुस्त होना चाहिए। आगे फरमाया, कहो बेशक मेरा रब रोज़ी कुशादा करता है जिसके लिए चाहता है, मेरा रब रोज़ी कुशादा करता है जिसके लिए चाहता है। क़ुल इन्न रब्बी यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, कि मेरा रब रोज़ी कुशादा करता है जिसके लिए चाहता है और तंग करता है, लेकिन अक्सर लोग समझते नहीं। यानी जिसके लिए चाहता है तंग करता है, जिसके लिए चाहता है कुशादा करता है।
तो गोया कि तंगहाली और खुशहाली दोनों अल्लाह की तरफ से है, और अल्लाह अपने मसलहत से जो चाहे करते हैं। बंदा चूँकि बेसब्रीपन बताता है, इसलिए वो आपके जल्दबाजी करने लगता है। और आगे फरमाया, और तुम्हारे अमवाल और तुम्हारी औलादें तुम्हारे औलाद वो नहीं जो तुमको हमारा मुकर्रब बना दे। तुम्हारे अमवाल और तुम्हारी औलाद वो नहीं जो तुमको हमारा मुकर्रब बना दे, यानी काफिर के लिए हुस्न क़ुर्ब का ज़रिया भी नहीं है। तो जैसे अभी हमने अर्ज़ किया आपसे कि अगर औलाद की सही तरबियत नहीं है तो ये औलाद वालिदैन के लिए अल्लाह के क़ुर्ब का सबब नहीं बन सकते। माल अगर सही जगह पर इस्तेमाल नहीं है तो ये माल कल क़यामत के दिन वबाल जान भी बन सकता है। इसलिए फरमाया, हाँ, जो ईमान लाया और उसने नेक काम किया, जो ईमान लाया और उसने नेक काम किया, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बदला है उन आमाल का जो उन्होंने किए, और जन्नत के बाला खानों में चैन से होंगे, और जन्नत के बाला खानों में चैन से होंगे। वहुम फिल गुरफ़ाति आमिनून, वहुम फिल गुरफ़ाति आमिनून। उसके बाद फरमाया, वल्लज़ीन यसअऊन फ़ी आयातिना मुआजिज़ीन उलाइका फ़िल अज़ाबि मुहज़रून। और जो लोग हमारी आयतों यानी हमारे दीन को मात देने में लगे हुए हैं, साफ़ी यानी किसी चीज़ को नाकाम करने के लिए कोशिश करना, और जो लोग हमारी आयतों को मात देने में यानी नाकाम बनाने में लगे हुए हैं और उसके लिए बेतहाशा दौलत भी खर्च कर रहे हैं, तो वो अज़ाब में हाजिर किए जाएंगे। उलाइका फ़िल अज़ाबि मुहज़रून, वो अज़ाब में हाजिर किए जाएंगे। उनमें से एक भी दोज़ख के अज़ाब से नहीं बच सकेगा। और फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कहो, मेरे परवरदिगार रोज़ी कुशादा करते हैं जिसके लिए चाहते हैं अपने मोमिन बंदों में से, और उसके लिए तंग करते हैं कुल इन्न रब्बी यबसुतु रिज़्क़ लिमन शाअ मिन इबादिही व यक़दिरु लहू व मा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुव युख़्लिफ़ुहु व खैरुर राज़िक़ीन। कि मेरे परवरदिगार रोज़ी कुशादा करते हैं जिसके लिए चाहते हैं अपने बंदों में से, यानी मोमिन बंदों में से, और उसके लिए तंग करते हैं। यानी ये उसूल मोमिन व काफिर के हक़ में यकसा हैं। और तुमने जो कुछ भी खर्च किया, तुम्हारा थोड़ा या ज़्यादा, तो उसका इवज़ देंगे, अल्लाह उसका इवज़ देंगे, और वो बेहतरीन रोज़ी रसा हैं, और अल्लाह बेहतरीन रोज़ी रसा हैं। बस मोमिनीन ये बात समझ लें कि खर्च करने से माल कम नहीं होता, बल्कि वो जो खैर में खर्च करने से बरकत होती है, अल्लाह ताला उसका इवज़ देते हैं, खा माल की सूरत में या क़नाअत की शक्ल में। दुनिया पर नज़र डालो, कोई गरीबों पर खर्च करके भूखा नहीं रहता, कोई गरीबों पर खर्च करके भूखा नहीं रहता। और कितने दौलतमंद है जो आखिर में अपने दौलत का गम खाए बैठे हैं। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कल क़यामत के मुतालिक बतलाते हुए, व यौम यहशुरुहुम जमीअन सुम्मा यक़ूलु लिल्लज़ीना लिलमलाइकति अहाउलाइ इय्याकुम कानू यअबुदून क़ालू सुब्हानक अंत वलियुना मिन दूनिहिम बल कानू यअबुदूनल जिन्न अक्सरुहुम बिहिम मुमिनून फलयौम ला यमलिकु बअदुकुम लिबअदिन नफ़अन वला दर्रा व नक़ूलु लिल्लज़ीना ज़लमू ज़ूक़ू अज़ाबन नार अल्लती कुन्तुम बिहा तुकज़्ज़िबून। इस आयत का तर्जमा, इन आयत का तर्जमा ये है, और याद करो जिस दिन अल्लाह ताला उन सब को, इन पूरे आबिद और माबूदों को मैदान महशर में जमा करेंगे, फिर फरिश्तों से पूछेंगे, क्या ये लोग तुम्हारी इबादत किया करते थे? क्या इय्याकुम कानू याबुदून, क्या ये लोग तुम्हारी इबादत किया करते थे? तो फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, अल्लाह आप पाक हैं, आप हमारे कारसाज हैं, न कि वो, बल्कि वो जिन्नात इन्हें शयातीन की पूजा किया करते थे, हमारी नहीं बल्कि जिन्नात और शयातीन की पूजा किया करते थे। उनके अक्सर इन्हीं के मुतक़िद थे और बदनाम हमें कर रहे हैं। बस आज तुम्हारा एक दूसरे के लिए न नफ़े का मालिक है न नुकसान का। बस आज तुम्हारा
एक दूसरे के लिए न नफ़े का मालिक है न नुकसान का, और हम जालिमों से कहेंगे उस दोज़ख का अजाब चखो जिसको तुम झुटलाया करते थे, जिसको तुम झुटलाया करते थे। तो आज के मजलिस में इन आयत तक हमने तर्जमा किया, और इंशाल्लाह आइंदा मजलिस में बाकी आयत के हम तर्जमा इंशाल्लाह करेंगे और ज़रूरी बातें इंशाल्लाह बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.